एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन क्लासेस एंड दिस इज नाइन। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय समीकरणों का एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरीके से फाइंड किया जाता है। दोनों ही तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, सो आइए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले अभी हम समझने वाले हैं कि जो आपकी दशमलव संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताने वाली हूँ। एक मेथड ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दूसरा ऐसा मेथड है जो आप सीख चुके हैं। आपने भिन्न वाली संख्याएं जो हैं उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखा था, उसी मेथड से मैं आपको दशमलव संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना यहाँ पर सिखाऊंगी। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड को जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, जब आपका ये मैं पूरा चैप्टर करवा लूंगी तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आपको, क्योंकि अभी हम लोगों ने तो शुरुआत की है। अभी जो इबारती क्वेश्चन होते हैं, इबारती मतलब जो आपसे बहुत लंबे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें समझ में नहीं आता कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाके एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वहां से भी आपसे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को मेहनत करनी होगी और सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी छोटी सी चीज़ें जो हैं उनसे शुरुआत करिए, उसके बाद आप बड़ी चीज़ों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं इसके बाद आपका ये टोटली खत्म होगा, उसके बाद आप जो है इबारती क्वेश्चन जो होते हैं उन पर आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की बात करूँ, मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है 0.3। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करिएगा। 0.9 एंड आपका 0.0027। मैंने आपसे कहा है कि आप इसका जो है, चलिए एक जीरो को हटा देते हैं ताकि आप लोगों को सिंपल लगे, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा और मैंने कहा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके बताइए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ संख्याओं का सीखा है कि 3 का, 9 का, 27 का एलसीएम कैसे होगा एंड एचसीएफ कैसे होगा, अभी तक आपने ये सीखा था। ठीक है, अब आपको मैंने प्रीवियस अराउंड एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक, तो मैंने आपको कैसे समझाया हुआ था, मैंने समझाया था कि जैसे कोई भिन्न लिखी हुई है 3/10, कोई भिन्न लिखी हुई है 9/10, कोई भिन्न आपकी लिखी हुई है 27 बटे कितना 1000, इस तरीके से लिखी है, तो क्या आप इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेंगे? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। तो यही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये आप सीख चुके हैं, इस वजह से मैं आपको सबसे पहले इस मेथड से बता रही हूँ। 0.3 को आप क्या लिखेंगे, देखिए एक अंक पर दशमलव है, यानी कि आप यहाँ पर एक अंक पर दशमलव का मतलब क्या है 10 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0.9 को देखिए एक अंक पर दशमलव का मतलब है यहाँ पर एक जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 27 ऐसे आएगा, क्योंकि पॉइंट हमने हटा दिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा कि नहीं। और आपको यहाँ पर निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। अब बताइए कि आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल मैम। आपको मैंने सिखाया है कि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो अंश है उनका एलसीएम, जो हर है उनका एचसीएफ आपको कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। तो आपको क्या करना होगा, अंश यानी कि 3, 9 और 27, किसका 3 का, 9 का और आपको 27 का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ये तो आपके लिए सिंपल है। और नीचे क्या है आपका 10, 10 और 1000, क्या है 10 है और क्या है आपका 10 है और क्या है आपका 1000 है। इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना होगा, है ना। और फिर इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, मैंने आपको सिखाया हुआ था। जैसे अगर मैं 3 और 9 की बात करूं, तो चूंकि आपका 3 जो है इससे डिवाइड होता है, तो आप क्या कहेंगे 3 और 9 का एलसीएम आपका क्या आएगा 9 आएगा। और अगर मैं 9 और 27 का कहूँ तो सिंपल सी बात है 27 आएगा। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा कि जब आप ओरली जो है यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ बता सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे सही मेथड है कि आप इसी को कर लीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं एलसीएम, 2 से तो होगा नहीं, 3 से ही होगा। सबसे पहले 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 नम 27, फिर 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से करिए, एक बार यहाँ पर। ठीक,
ये प्रोसेस आपको तब तक करनी होती है जब तक कि यहाँ पर 1 1 नहीं आ जाता है। 1 मिनट दीजिए, मैं इसको देख लूँ कि आपको कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। ओके, चलिए आप सभी को ठीक से दिख रहा है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, ये शुरुआत के अंक लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 3 का 9, 9 तिया 27, यानी कि आपका 27 यहाँ पर क्या आ गया, 27 आपका यहाँ पर एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या आएगा, देखिए एचसीएफ इसमें आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपने देखा है 10 है इसमें सबसे छोटी संख्या। देखिए ये 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 10 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। सिंपल सी बात है। आप 27 को जो है क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट आपका 7 आएगा। यानी कि ये जो आपकी संख्याएं दी हैं इनका क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया आपका, इनका एलसीएम आ गया आपका 2.7 आ गया। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा आसानी से एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। अभी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं एचसीएफ की कि एचसीएफ क्या होगा, तो आइए एचसीएफ को भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। अभी यहाँ पर आपने निकाला है एलसीएम इन संख्याओं का। जो मेथड आप सीख के आए हैं प्रीवियस अराउंड, आपने भिन्नों का सीखा था ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप प्रीवियस वाले जो वीडियोस हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के वो देख लीजिए, उससे आपको हेल्प ही मिलेगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो वही मेथड आपको अपनाना है। ये जो आपकी भिन्न है क्या है आपकी 3/10, 9/10 और यहाँ पर क्या है 27/1000। ठीक है, 27/1000 इसका एचसीएफ निकालना है। तो अंशों का एचसीएफ आपको करना होता है 3 का, 9 का और 27 का आपको क्या करना होगा, एचसीएफ करना होगा। आज मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ बिकॉज इसके पहले मैं छोटा छोटा सा लिखती थी तो आप लोगों को दिक्कत हो रही थी। अभी आपको दिख रहा होगा ठीक से। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसमें देखना आसान नहीं होता है। और इसका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। यही तो आपने पढ़ा है पिछले वाली वीडियो में कि किस तरीके से निकाला जाता है। इनका एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या को आपने देखा, इस तरीके से देखना पड़ता है। आइए देखते हैं, ये सबसे छोटी संख्या है। ये देखिए ये 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि एचसीएफ 3 आ गया। अगर ये 3 इसको डिवाइड नहीं करता और इसको कर देता, मान के चले कि यहाँ पर 11 होता, ठीक है, यहाँ पर दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ पर 11 होता, तब आप क्या करते, तो आप कहेंगे 3 मैम 11 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, 27 को कर रहा। तब आपको ये देखना होता कि 3 को और कौन डिवाइड करता है, तो केवल और केवल 1 करता है ना। तो आपका फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा एचसीएफ, यहाँ पर फिर 1 ही आएगा क्योंकि और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो इन तीनों को काट दे, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख लेना है कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया, यहाँ पर एचसीएफ हमारा 3 आ चुका है कि नहीं। अब यहाँ पर एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम क्या आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, 10 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा और 10 और 1000 का एलसीएम क्या होगा आपका 1000 होगा कि नहीं होगा, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आता होगा किस तरीके से ये डिवाइड होगा। ये 3 अंक हैं आपके नीचे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 3 अंक पे दशमलव होगा, यानी कि 0.003, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 अंक पर दशमलव होगा तो यहाँ 1 2 3, ये 3 अंक हो गए ना। अगर मान के चलिए यहाँ पर होता, मान के चलिए यहाँ 3 बटे आपका 100 होता, तो कैसे डिवाइड करते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको समझना जरूरी है। 2 अंक है मतलब 2 0 है ना, तो 2 अंक पे दशमलव होगा, यानी कि 0 1 अंक हो गया और 3 2 अंक हो गया। मान के चलिए कि यहाँ पर 3/10 होता है, यहीं पे मैं आपको सिखा देती हूँ, 3/10 होता है, तो यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1 अंक पे दशमलव, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब मान के चलिए यहाँ पर एक बड़ा सा, चलिए ले ही लेते हैं कोई, मान के चलिए यहाँ पर 1000 था, तो अभी मैं यहाँ पर 10,000 कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, तो कितने 0 है, 4 0 है, यानी कि 4 अंक पर दशमलव आएगा। 4 अंक का मतलब क्या है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से किया जाता है, ठीक। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से डिवाइड होता है, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे होता है। बेसिक चीजें आप समझ गए ना, तो मैथमेटिक्स बहुत आसान है, इतना आप कर ही लेंगे। तो ये आपने देखा कि एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर एक बार मैं एलसीएम और एचसीएफ को लिख देती हूँ कि हमारा एलसीएम 2.7 आया है एंड हमारा एचसीएफ 0.003 आया है ना। यही आया है कि नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं इसको तो कि हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आया है, ठीक। चलिए अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं।
जो मेथड मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो आपको यहाँ पर सीखना है। ये तो आप पहले से मतलब जानते हैं कि भिन्नों का किस तरीके से निकालते हैं, तो पॉइंट हटा के आपने इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया और आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मैं दूसरा मेथड जो बता रही हूँ वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट को हटा लीजिए, भूल जाइए पॉइंट भी नाम की कोई चीज़ थी दुनिया में। आपने देखना है कि पॉइंट हटाने के बाद ये बन गया, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, आपका तुरंत आंसर आएगा फटाक से कि मैम इनका जो एलसीएम आएगा वो 27 आएगा, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि इनका एचसीएफ क्या आएगा, आपने जल्दी से बोल देना है कि इनका एचसीएफ जो है 3 आएगा, ठीक है। इतना तो आपको भी समझ में आता होगा कि इनका एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा। अब एलसीएम के लिए ये देखिए आप लोग कि ये जो आपके ये तीन जो संख्याएं दी गई हैं इनमें सबसे कम अंक पे दशमलव कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 1 अंक पे है, यहाँ पर 1 अंक पे है और यहाँ पर 1 2 3 अंक पे है। तो सबसे कम अंक पे दशमलव कहाँ पर है, 1 अंक वाला दशमलव है ना सबसे कम। तो एलसीएम के लिए 1 अंक वाले दशमलव को आप चूज करिए 1 अंक पर, यानी कि 2.7। अगर मैं 1 अंक बोलूँ तो 2.7 आएगा। मैंने कहा 2 अंक पर दशमलव, ये आएगा। मैंने कहा 3 अंक पर दशमलव, ये आएगा। मैंने कहा आपसे 4 अंक पर दशमलव, तो आपने इस तरीके से लिख देना है। समझ गए हैं आप लोग कि नहीं? तो ये आसान है कि नहीं? अब इसको देखिए, आपने देखा कि 1 अंक पर दशमलव सबसे कम वाला है, तो आपको वही चूज करना है जिसमें सबसे कम अंक पर दशमलव आया है और यहाँ पर फिट बिठा देना है 2.7। अब मैंने कहा एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे ज्यादा अंक पर दशमलव कहाँ लगा है, तो आपने कहा मैम 3 अंक पे लगा है, तो आपको इसमें 3 अंक पर दशमलव लगाना है, तो कैसे लगाएंगे 0.1 2 और 3। ये आपका आंसर आ गया कि नहीं? अब चाहे आप ये वाला आंसर देख लीजिए, यहाँ से जो पहला मेथड आपने अप्लाई किया था ये आपका मेथड फर्स्ट था और ये आपका जो है मेथड सेकंड था। तो आप देख लीजिए कि आपके आंसर जो है दोनों से ही बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो ये सिंपल है कि नहीं? अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको सिखाना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन अगर छोटी छोटी सी चीज़ें आ गई होंगी ना तो आराम से कर सकते हैं आप लोग, ठीक। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0.2 एंड 0.4 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0.8 लिखा हुआ है, ठीक। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया 0. यहाँ पर मैं 0.8 कर देती हूँ, चलिए, ठीक। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए अब कि किस तरीके से जो है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ आप निकालेंगे, तो आपके पास एक तरीका तो वो वाला है जो तरीका आप जो है भिन्न वाला कर सकते हैं, मैं उसको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। भिन्न वाला कैसे करेंगे, 1 अंक पे आपका दशमलव लगा है तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 अंक पे दशमलव यानी कि 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है, 2 पे, यानी कि यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैं दूसरा वाला तरीका आपको जो बता रही थी वही बता रही थी, ठीक है, ताकि आप उसको सीख पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 होगा और यहाँ पर आपका 4 होगा और यहाँ पर 8 होगा। कैसे? क्योंकि मैंने सारे दशमलव को हटा दिया है, ठीक है। तो हमारी ये वाली संख्याएं आ गई, ठीक। अब मैंने कहा है कि इनका एलसीएम निकालिए, तो आपको एलसीएम के लिए क्या करना होगा, 2 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, सिंपल सी बात है 8 ही होगा। कैसे निकाला है आपने, 2 4 और 8 कैसे निकाला, 2 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे आप तो क्या होगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे 1 एंड आपका 1 हो जाएगा कि नहीं? और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो शुरुआत के अंक है इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वही आपका एलसीएम होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यही तो मैंने आपको बोला था कि 8 आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा एचसीएफ क्या आएगा इनका, तो एचसीएफ क्या आएगा, आप देखेंगे HCF। एचसीएफ क्या आएगा आपका, 2 आएगा, क्योंकि 2 ही है सबसे छोटा अंक जो इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। तो आपने लिख देना है एचसीएफ हमारा जो है क्या है, 2 है। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, एलसीएम के लिए देखना है कि कितने अंक पर दशमलव है आपका सबसे कम, 1 अंक पे, 1 अंक पे, 2 अंक पे, सबसे कम 1 अंक पे, यानी कि आपका यहाँ पर 0.8 आ जाएगा कि नहीं 1 अंक पे। अब मैंने कहा एचसीएफ के लिए देखिए सबसे ज्यादा पर कहाँ पर दशमलव है, तो आपने कहा 2 अंक वाला, तो आपको 2 अंक पे यहाँ पर लगा देना है। 2 अंक पे क्या होगा, ये होगा कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये वाला जो मेथड है आपका कहीं कहीं पर फंस जाता है, वहां पर आपको दिमाग लगाना होता है। दिमाग आपको ये लगाना होता है कि जो आपने मैं सबसे पहला जो लेक्चर था जिसमें मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ की आधारशिला मतलब रखी थी, समझाई थी कि क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ,
वहां मैंने समझाया था कि एलसीएम आपकी वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो आपका जो है इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए एंड इससे भी डिवाइड हो जाए, यही समझाया था। तब वहां पर वो कॉन्सेप्ट आता है आपका काम में। एंड एचसीएफ के लिए मैंने आपको समझाया था भाई बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, जो आपकी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है किन संख्याओं से, जो आपकी ये संख्या होती है इनसे हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि ये आपका जो है एलसीएम होता है। एलसीएम में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को डिवाइड कर दे। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक, से और को वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है माइंड में। तो ये आपने सीखा था और आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब हमारा आता है कि जो आपके बीजगणितीय समीकरण होते हैं उनका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बड़ा ही आसान है, बस उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है बेसिक फॉर्मूले जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीख लें, ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीख लें, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला सीख लें, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ बीजगणितीय, आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में हेडिंग करनी है बीजगणितीय। ठीक, आपको यहाँ पर करना है बीजगणितीय समीकरणों का एलसीएम एंड एचसीएफ। बड़ा ही आसान है, इसमें आपको कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बहुत आसान है। इसमें देखिए क्या करना होता है आपको, जैसे आप सीखते आए हैं कि एलसीएम में सबको ले लेना है, एचसीएफ में आपको कॉमन लेना है, वही यहाँ पर आपको करना है। ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आपसे कहा ए बी, फिर मैंने यहाँ पर आपसे कहा ए क्यू एंड बी क्यू। मैंने कहा आपको इनका एलसीएम बताइए सबसे पहले, फिर मैंने आपसे कहा कि इनका एचसीएफ बताइए। आप आसानी से बता सकते हैं एलसीएम के लिए क्या करना होगा। एलसीएम के लिए देखिए, जैसे इसको अगर मैं गुणनखंड के फॉर्म में लिखूं तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी समझना है आपको। ठीक, ये b मल्टीप्लाई बाई बी है और ये आपका ए भी है, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि इसको भी आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊं। इसको क्या होगा, ए ए ए, ठीक है, ये वो वाला ये नहीं है, ठीक है, गलत मत समझना, जिसमें कहते थे ए रुक, वो वाला नहीं है ये। ठीक, और ये बी बी और बी, ठीक है, बी भी हो सकती है, बहुत खतरनाक चीज होती है बी। जितना दूर रह सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि इनको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से होंगे। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो मैंने आपको जो है सबसे पहला आपका जो दूसरा लेक्चर था या पहला लेक्चर था उसमें गुणनखंड विधि बताई थी। ये गुणनखंड के फॉर्म में ही लिखा हुआ है ना, किस फॉर्म में, गुणनखंड के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। मैंने एलसीएम के लिए सिखाया था कि आप जैसे पहला वाला टर्म देखें तो ए है पहला टर्म, ए कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स। तो जहाँ ज्यादा बार आया है एलसीएम के लिए हमें ज्यादा बार वाला लेना पड़ता है, तो आपने ए को 3 बार यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, बी को देखिए, बी कितनी बार आया है आपका, 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार आपको जो है यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, बी बी और बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू एंड बी क्यू। ठीक, ओके आपका, तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो अब आपको क्या करना था, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। बस जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताना जरूरी था। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, ये देखिए यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 3 बार, तो आपने ये क्यों ले लिया, बी कितनी बार है आपका, 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 3 बार वाले को लेंगे। इन केस यहाँ पर अगर सी भी होता, यहाँ पर सी होता, ठीक है, इसमें होता ए क्यू बी क्यू एंड सी होता, तब आपका एलसीएम क्या होता, क्योंकि सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन एलसीएम में हम सभी को लेते हैं, तो हमने यहाँ पर सी को भी लिख देना है, यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ के लिए हम कॉमन देखते हैं। इनमें कॉमन क्या होगा बताइए, आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कॉमन क्या होगा। इसमें कॉमन होगा आपका ए बी कॉमन होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आप देख सकते हैं ए बी ही कॉमन होगा, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, इन केस आपको कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको जो है चेंज कर रही हूँ, आपके मन में आ रहा होगा, तो उसको भी एक बार देख ही लेते हैं कौन सी बुराई है। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर आपको 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा, 8 ए क्यू बी क्यू एंड सी लिखा हुआ है। अब आपसे कहा एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए, तो एलसीएम सबसे पहले बताइए, 2 का, 4 का और 8 का एलसीएम क्या होगा।
तो 2 का 4 का और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 ही होगा, सिंपल सी बात है। फिर बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और ए क्यू बी क्यू सी का भी एलसीएम आपने निकाला था, तो कितना आया था? ए क्यू बी क्यू सी, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा एचसीएफ क्या होगा, तो एक चीज बताइए, 2 का 4 का और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं मैम 2 होगा। एचसीएफ के लिए कॉमन देखना होता है, तो कॉमन में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए क्यू बी क्यू और सी में क्या कॉमन है, तो आपका आंसर आएगा मैम ए बी। वेरी नाइस। तो आपका यहाँ पर एचसीएफ भी आ गया। तो कोई भी संख्या यहाँ पर डजंट मैटर, आप आसानी से कर सकते, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो। अभी आपको ये आसान लग रहा होगा, बिलीव करिए कि ऐसा क्वेश्चन जब परीक्षा में आता है तब वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए हर एक चीज़ को आपका अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताया। उसका रीज़न सिर्फ यही है ताकि आप बेसिक चीज़ें समझें। जब बेसिक चीज़ें समझ पाएंगे तभी आप एडवांस वाले जो क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका। अब जैसे मैंने आपको कहा, मान के चलिए कि मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा है कि ए स्क्वायर, चलिए इसको नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका आपको एलसीएम निकालना है और इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ये थोड़ा सा आपका, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉमा है बीच में, तो मैंने इसके पहले एक छोटा क्वेश्चन इसीलिए समझाया था ताकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहे कि किस तरीके से किया जाता है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको एक्सपेंड करना होगा। कैसे आप एक्सपेंड करते हैं? तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, किसका? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको आता होगा। इसको आपका क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक का क्यूब करें चाहे आप कुछ भी करें वो एक ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा, ए माइनस बी होता है, देखिए मुझे ब्रैकेट बंद करना था, मैंने ब्रैकेट इस तरफ कर दिया इस तरीके से। फिर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? ए बी होता है। यही होता है कि नहीं? तो ये तो आसान है, इतना तो आपने सीखा होगा। फिर मैंने क्या कहा, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर 1, और यहाँ पर हम एक्स लिख सकते हैं। यही होगा कि नहीं? अब इसको क्या करना होगा हमें, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स है हमारा, तो हमें क्या करना है? एक्स को कॉमन ले लेना है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब आपने एक फॉर्मूला, आई होप आपने पढ़ा होगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेफिनेटली पढ़ा होगा। बड़ा ही सिंपल होता है, ए प्लस बी, एक बार होता है यहाँ पर ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी, और एक बार यहाँ पर हो जाता है ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, यही होता है कि नहीं? तो आपने यहाँ पर क्या करना है? यही तो करना है। देखिए एक बार ए प्लस बी, ए बी इसको मान लीजिए, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब बताइए, आपके पास ये बन गया एक और एक ये बन गया। ठीक, अब मैं एक बार क्या काम करती हूँ कि इन सबको हटा के क्लियरली इसको लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने में। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक्स माइनस 1 लिख लेना है। 1 मिनट, मैं बार बार भूल जाती हूँ, मैं फिर से उसी फॉन्ट साइज में लिख देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर में भी फॉन्ट साइज कभी कभी परेशान करता है, ऐसे मेरा है ये फॉन्ट है, ये फिक्स हो जाता है, फिर उसको हम बार बार एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक, अभी मैं इसको रिमूव कर दूँ। चलिए, इसका आपने क्या निकाला है? इसको आपने किस तरीके से निकाला? इसको जब एक्सपेंड किया है तो आपने निकाला एक्स एंड एक्स प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपका x माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसको आप रिमूव कर दीजिए। अब मैंने आपसे कहा कि इसका एलसीएम आप बताइए, तो आपने क्या करना है? एलसीएम में सभी को ले लेना है, LCM। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं? इन सभी को ले लेते हैं। तो सभी को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखना है, देखिए x यहाँ पर आपको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार आप देखिए, इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक ही बार आएगा। अगर यहाँ 2 बार होता, वहां पर 1 बार होता, तो आपका 2 बार आता। ठीक, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, जो कॉमन चीजें आप सीख के आए हैं वही यहाँ पर आती हैं। ठीक, इसको लिख देना है। अब देखिए ये वाला भी आपका टर्म आ रहा है यहाँ पर, ये वाला भी लिख लीजिए आप। फिर इसको देख लीजिए, तो ये वाला भी टर्म आ रहा है आपका। ठीक है, ये वाला आ गया, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अगर आप चाहें, आपकी मंशा हो, तो आप जो है इसको फिर से क्या लिख सकते हैं? इस वाले को, इतने पोर्शन को, इस बीच वाले को नहीं मैं कह रही, इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपने क्या करना है? एक्स लिख देना है और यहाँ पर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इसको और इस वाले टर्म को देखिए, यही वाला तो है,
तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको x³ - 1 लिख दिया। ये आपका फाइनल एलसीएम हो जाएगा जो आपको ऑप्शन में नजर आएगा। ठीक है, तो इतना आपको अब समझ जाना है कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। आई होप आप इस चीज को भी क्लियरली समझ रहे होंगे। अब बात आती है यहाँ पर एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ के लिए आपको यहाँ पर कॉमन ढूंढना होता है। कॉमन ढूंढिए, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, तो एक ही टर्म आई मीन कॉमन आ रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है। तो मेरी अंधी आंखों से ना देखकर अपनी प्यारी आंखों से देखिए यहाँ पर कि क्या कॉमन आ रहा है। तो x - 1 आपका कॉमन आ रहा है और यही आपका HCF हो जाएगा। ठीक, दैट्स इट, ये आपका फाइनल HCF हो गया। ठीक, तो ये रहा आपका जो है, हमने यहाँ पर 2 टाइप पढ़े हैं। सबसे पहला तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि दशमलव संख्याओं का LCM एंड HCF किस तरीके से निकाला जाता है, एंड दूसरा हमने पढ़ा है कि बीजगणितीय जो समीकरण है उनका किस तरीके से आप LCM एंड HCF निकालते हैं। ठीक है, सो आई होप आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी तक के जो डाउट्स थे आपके वो मतलब मैं कहूँगी कि हट पाए होंगे। मैं बस आप सभी से यही आशा करती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत मेहनत नज़र आती है और इस चैनल से अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, देन डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, एंड अगर आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।